हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए जो हमने सुपर सेट के रूप में कुछ प्रैक्टिस सेट आपको करवाने की सोची है, तो उसमें आज दूसरी क्लास है। थोड़ा जुकाम है, लेकिन अब यह है कि आपको अल्टरनेट प्रैक्टिस सेट की कक्षाएं देनी है, तो हमने कहा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बात और समझ लीजिए कि एसएससी जीडी के साथ साथ पैरेलल आपका कॉन्सेप्ट वीडियो भी चल रहा है, जिसमें कॉन्सेप्ट में प्रतिशत हमने स्टार्ट करके उसमें 2 क्लासें करा दी हैं। तो जिन बच्चों के लिए प्रतिशत में समस्याएं आती हैं, तो वो हमारे चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में यूपी पुलिस या एसएससी जीडी प्रतिशत से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से बेहतरीन क्वेश्चन का अभ्यास करते रहिए। इसके अलावा जो एसएससी जीडी के लिए हमने बहुमूल्य क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना शुरू करी है, उनको जरूर करिए। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके नंबर को बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा। ठीक, तो कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, उन सवालों का कितना बेहतरीन तोड़ हम निकाल सकते हैं, उन सब पर हमने चर्चा करी है। ठीक है, और एक बात, वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करिए। कम से कम 10 20 50 लोग तो क्वेश्चन को लगाइए और कमेंट करिए। देखिए, जितने ज्यादा लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनके लिए ही होगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगली क्लास में जब हम देखेंगे, आपके कमेंट देखेंगे, तो अगली क्लास में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया करेंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो भाई मेहनत करो, जो टीचर बोले उसको कंप्लीट कर लिया करो। तो ज्यादा बदकही ना करते हुए हम अपनी क्लास को आज शुरू कर रहे हैं। तो जरा समझो, पहले क्वेश्चन के बाद क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्षों में कोई राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप में मिश्रित होता है, तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की कितनी हो जाती है? देखो जरा, स्वयं की 40 96 गुनी हो जाती है। बड़ा गजब सवाल है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आवृत्ति वाला सवाल। ठीक है, आवृत्ति वाला सवाल खूब एग्जाम में पूछता है कि इतने सालों में इतने गुना हो जाता है, तो इतने सालों में कितना गुना हो जाएगा, या इतने गुना कितने सालों में हो जाएगा। तो एकदम बहुत ही बढ़िया सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहे हैं। ऐसी ट्रिक आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। देखो जरा, अगर पढ़ी होगी तो बताइएगा। देखो क्या है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। देखो समस्या क्या है, हमारा धन है, हमारा धन है, हम कितनों मान ले, लेकिन अपने धन को हम अपनी सुविधा के अनुसार मानेंगे। हमने कहा हमारे पास P रुपया है, ये कितना हो गया? A हो गया। कितने सालों में कहोगे सर? गुरुजी आप कहोगे गुरुजी 8 सालों में, सॉरी 7 वर्षों में ये कितना हो जाता है? अपना 1 पैसा है। अपने के जब गुना की बात करें, जब कभी भी गुना की बात करें, तो अपने पैसे को सदा 1 मान लेना। अपने पैसे को जब 1 मानोगे, तो 7 वर्ष बाद 8 गुना हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अच्छा, अब ये फिर से P की तरह काम करेगा। अब ये क्या करेगा? फिर से P की तरह काम करेगा, और आगे फिर ये A हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये फिर से 8 गुना हो जाएगा। देखो, यहां से यहां तक 8 गुना हुआ है, तो आगे भी 8 गुना हो गया, यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ऐसे ही कहानी चलेगी, फिर A हो जाएगा, ये फिर से P की तरह काम करेगा। तो यानी कि आप ये जान लीजिए कि ये P हर बार जो अमाउंट है, वो P की तरह काम करेगा। ठीक है ना, जो P है वो अमाउंट की तरह काम करेगा। तो 7 वर्षों में 8 गुना, फिर अगले 7 वर्षों में ये फिर से 8 गुना हो जाएगा। फिर जैसे 7 साल बीतेंगे, फिर ये 8 गुना हो जाएगा, यानी 64 8 कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 छंग 48 3 51। जैसे 7 साल बीतेंगे, फिर से अपने का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो जैसे ही इसका 8 गुना करेंगे, तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 कम 8 1 9, 8 पंचे 40। देखो भाई, कितना हमें चाहिए था? हमें जितना चाहिए था उतने गुना हो गया है कि नहीं? अब इतने गुने में कितने साथ लगे? एक साथ यहाँ, एक 7 वर्ष यहाँ, एक 7 वर्ष यहाँ, एक 7 वर्ष, यानी सभी को जोड़ दो और 7 चौको 28 वर्ष आंसर हो जाएगा। बताओ, इतना गजब ट्रिक आपको सिखाए है ना? आप लाइक वाइक ही नहीं करते हो। अरे करो लाइक वाइक, है
28 वर्ष इसका सही जवाब। चलिए अगले सवाल पर आइए। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 15% बढ़ जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखो आयतन, ये जो घनाभ का आयतन होता है दोस्तों क्या होता है बेटा, जो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जहां कहीं भी आपको दिख जाए कि संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, वहां पर आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। हमने पिछले टेस्ट में आपको खूब अच्छे से समझाया, लेकिन आप जान लीजिए जब वेरिएबल 2 से ज्यादा हो तब सक्सेसिव मेथड मत लगाइएगा, क्योंकि सक्सेसिव मेथड में होता है R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 R2 अपॉन 100, यानी दो रेट के लिए हम R1 R2 लगा देंगे। लेकिन जब 3 रेट हो जाए तो ऐसे सवालों को फिर आप लोग लगाना रेशियो मेथड से, है कि नहीं? रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या कहता है दोस्तों, समझो जरा क्या कहता है। कहने का मतलब है कि रेशियो मेथड्स का है कि 10% क्या हो रहा है, 10%, 20% और 15% की क्या हो रही, वृद्धि। अच्छा 10% का भिन्न मान होता है, क्या होता है समझो जरा क्या होता है, 1/10। 20% का होता है 1/5 और 15% का होता है 5 या 15, 5 या 20। क्योंकि वृद्धि हो रही तो सभी में ये जो वृद्धि हो रही है प्लस हो जाएगी, यानी 10 वाली जो है 10 वाली लंबाई, अगर लंबाई पहले 10 रही होगी तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपको गुरुजी, 11 हो जाएगी। ये रेशियो बन जाएगा, इसे ही कहते हैं रेशियो मेथड, ठीक है ना। देखो अब क्या है, अब जो है चौड़ाई पहले कितनी थी, 5 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई, ये भी रेशियो बना दिया। फिर कह रहे हैं हम कि 20, ऊंचाई पहले कितनी हुआ करती थी 20, 3 बढ़ गई, कितनी हो गई, 23 हो गई। ठीक, अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 पंचे 100 दामा 1000, यानी कि अगर पहले आयतन कभी 1000 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, इन सभी का गुणा कर दो। तो 23 छक्का अगर देखा जाए, 20 छक्का 120, 30 छक्का 18, 23 छक्का 138, और 138 का जब गुणा करोगे आप 11 में तो 11 × 88 के 8, हाथ में 8, 33, 33 33 और 8, 33 और 8 41 के, एक हाथ में 4, 11 कम 11 और 4 15, ठीक है। चलो ये हो गया, यानी कि आप कहोगे कि ये जो हमारा आयतन था 1000 से 1518 हो गया। लेकिन जब बात परसेंट की होगी तो 100 की करेंगे, जब इधर से 2 जीरो काटेंगे तो यहां पर दशमलव लग जाएगा। तो अगर 100 आयतन बढ़कर के 151.8 हो गया तो वृद्धि हो गई ना बच्चों, बोलो भाई कितना हो गई, 51.8% की, क्योंकि 100 पर निकालना तो 51.8%, यही इसका जवाब हो जाएगा। बेहतरीन, लाजवाब। आगे सवाल पर आओ, देखो कितने गजब सवाल लिए। राजू अपनी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा करता है और अपने सामान्य समय से 24 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंच जाता है। यदि राजू अपनी सामान्य गति से यात्रा करता है तो उसके कार्यालय तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा? भाई देखो जरा समझो बात को, जब कहा गया कार्यालय और घर की बीच की दूरी क्या होगी, फिक्स होगी। तो जब फिक्स होगी तो जो टाइम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/स्पीड के, या स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम के। बताओ ये बात समझ में आ रही ना? हाँ, अपनी सामान्य गति की आधी गति से, अगर मैं कह दूं स्पीड के बारे में, स्पीड अगर पहले वो 2 स्पीड से जा रहा है तो आधी इसकी करेंगे तो 1 हो जाएगी, यानी कि पहले 2 तो अब आधी स्पीड से जाएगा तो 1। ये क्या हो जाएगी, स्पीड का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है तो जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड का अपोजिट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा मूल और ये हो जाएगा वर्तमान। ये मूल गति हो जाएगी, ये वर्तमान गति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब कह रहा है समय 24 मिनट देरी से पहुंचता है, 24 मिनट देरी से पहुंचता है। तो भैया यहां भी तो आप देख पा रहे हैं
कि ये एक रेशियो से दो रेशियो का समय ले रहा है। पहले अगर एक रेशियो समय ले रहा है तो अब दो रेशियो समय ले रहा है। कितना देरी से पहुंचा? आप कहोगे सर एक रेशियो बराबर कितने का हो गया? 24 मिनट, क्योंकि 24 मिनट दिया हुआ है। अब क्योंकि एक रेशियो इसका मूल कीमत भी, मूल समय भी था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप खुद जान रहे होंगे, 24। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जवाब। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ जाओ। बहुत तगड़ा जुकाम है। चलो देखो सवाल क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 52 और 104 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 और 8 शेषफल बचते हैं। तो क्या है कहानी भाई? प्रत्येक दशा में जब 4 और 8 शेषफल बचता है तो जरा देखो, कितने कहने का मतलब है सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 52 और 104 से को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8, मतलब किसी संख्या से इस 52 को डिवाइड किया जाए तो 4 शेषफल बचे। तो अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं तो जो संख्या आएगी, तो मुझे बताओ पूरी पूरी उस संख्या से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी गुरुजी। तो ये कितना आ जाएगा? 48। ऐसे ही हमें 8 शेषफल अगर इसमें से बचाना हो तो इसमें से भी माइनस कर दो। 8 कितना हो जाएगा? कहोगे गुरुजी 96। तो हमें क्या बताना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 48। अब देखो ये जो दो नंबर हमने ढूंढ लिए हैं, कौन कौन से? ये 48 और 96। 48 और जो 96 ढूंढ लिए हैं, इनका एचसीएफ ले लो, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कहा है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो एचसीएफ ढूंढा जाता है। तो 48 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 48 को भी काट देगी और 96 को भी काट देगी। और जब 48 को काट देगी तो फिर 4 इसमें जोड़ने पर 52 हो जाएगा, और जब 48 से भागोगी तो 4 शेषफल दे देगा। ऐसे ही इसको जानो, 48 दूना 96, अगर 104 होगी तो 8 शेषफल दे देगी। तो यानी इनका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने बेहतरीन तरीके से हो जाएगा 48। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सवाल। M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। इस पर सवाल को लगा दीजिए। 8 घंटे कार्य करते हुए 16 आदमी किसी काम को 32 दिनों में करते हैं। काम कितना है? मान लो एक काम है, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, मान लीजिए अगर आपको मानना है तो। बराबर 12 घंटे काम करते हुए 24 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? उसी काम को मतलब जो काम पहले था वही बहनों है। ठीक, काटो, जो कटने वाला है काटो। देखो 8 से काटो, 8 तिया 24, ठीक है ना? अब देखो और क्या कटेगा? 4 तिया 12, 4 चौको 16। अब 32 का 4 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, और ये 9 इधर आ जाएगा बटे। तो 128 बटा 9 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 128 बटा 9 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ए की औसत दैनिक, अच्छा शहर ए, औसत दैनिक वर्षा सप्ताह के पहले 2 दिन, अच्छा सप्ताह के पहले औसत वर्षा 2 दिनों में कितनी हो रही है? 105। तो पूरे 2 दिनों में कितना हो जाएगी? योग 105 गुणे 2। अगले 3 दिनों में, यानी अगले का मतलब प्लस 3 गुणा 84, ये अगले 3 दिनों का योग हो जाएगा वर्षा। सप्ताह के अंतिम दिनों में 2 दिनों में, यानी कि 2 गुणे 49। ठीक है, 2 गुणे 49। बताओ सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 3 2 5 2 7, 7 दिन कंप्लीट हो गए। फिर कह रहा है शहर बी है, उसका कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है, 455 है। दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा बतानी है। तो भाई देखो दोनों शहरों को मिलाएंगे तो ये कितने दिनों का है? 7 दिनों का। तो मैं कह दूं इन सभी को जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दूं तो ये पहले हफ्ता का हो गया, और इसको जोड़ दूं और इसका भी औसत निकाल लूं तो इन दोनों का योग हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अगर यहां से काटने वाला काट दो, ये कटेगा तो 7 एकम 7,
7×5 = 35, ये कट जाएगा 12×7 = 84 और ये हो जाएगा 7×7 = 49। जोड़ लो, 15×2 = 30 प्लस 12×3 = 36 प्लस 7×2 = 14 प्लस, अच्छा यहां भी कटेगा क्या, 7×35, हाँ यहां भी कटेगा, 7×35 और बचेगा 10, है ना, नहीं 7×6 = 42 करो, 7×6 = 42 बचेगा 3, 7×5 = 35 यानी कि ये 65। इन सभी को जोड़ दो, औसत खर्च हमारा आ जाएगा, देखो 30, 6×4 = 10, 10×10 = 20, 20×30 = 50, 50 और 30 = 80, 80 और 6 = 140 और 1 = 45, 145, 145 ऑप्शन नंबर 4, यही इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा वर्षा। ठीक है ना, औसत वर्षा कितना हो जाएगा भैया, ये देखो। ठीक, चलो अगले सवाल। 12,500 रुपए की राशि टी वर्षों में साधारण ब्याज के रुपए में 56-25 रुपए का ब्याज अर्जित करती है। यदि ब्याज की दर 7.5% है तो टी का मान क्या होगा। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ना। देखो हमें पता है साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो रेट और टाइम पर ही मिलता है, क्योंकि पी तो फिक्स रहता है। तो जो हमारा RT% है बच्चों, RT% का मतलब होता है RT/100, है ना, समझो जरा। अगर मैंने कहा RT% तो इस परसेंट को हटाओगे, इस परसेंट को हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, ये बराबर हो जाएगा कितना ब्याज मिला है। आप कहोगे सर 56-25, 56-25 किस पर मिला है, तो आप कहोगे 12,500 पर। काट दो जो काटने वाला है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो बहुत अच्छे से कट जाएंगे, काट दिया। अब देखो अगर देखा जाए, इसको काटा जाए, अच्छा रेट कितना है, इस 7.5% को हम 15/2 लिख दे, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं। 7.5 का मतलब 15/2 ही होता है। परसेंट तो हटा ही दिया, इंटू टी बताना है, इक्वल टू 15-25 से काटो तो हो जाएगा 25×2 = 50 बचेगा 6, 25×2 = 50 बचेगा 12, 25×5 = 125 और यहां से आ जाएगा 25×5 = 125। फिर काट दो, 5 चौको 20, 5×5 = 25, यानी ये वैल्यू आ गई 45। 15/2 गुणे टी बराबर 45, तो टी का मान ऐसा क्या रख दे। ठीक है, यहां से देखो 5 रखने पे काम बनेगा नहीं, 7 रखने पे काम बनेगा नहीं। अब अगर 8 रखा जाए या 6 रखा गया तभी तो ये 2 से कटेगा। अगर मैं 8 रखता हूं तो 15×8 = 120 और 120 का आधा 60 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो एक का आंसर बच रहा है। ठीक है, एक का ऑप्शन बच रहा है, टी बराबर 6 वर्ष रख दिया जाए। ठीक है, 6 वर्ष रख दिया जाए। देखो 15/2 गुणे 6, देखो 15×2 = 2×3 = 6, 15×3 = 45। RHS इक्वल टू RHS, सॉरी LHS इक्वल टू RHS, जिस भी ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो लगा लो अपना। अगले सवाल पे आओ। यदि 2A बराबर 3B बराबर 7C है तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। बहुत ही गजब सवाल है ना, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। देखो जरा, जब A का अनुपात निकालना हो, A का निकालना है तो A तो यही लिखा है ना, यहाँ पे चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2A बराबर 3B बराबर 7C। जब A अनुपात B अनुपात C निकालना हो, A अनुपात B अनुपात C निकालना हो, तो देखो जरा, जब A निकालना है तो A को छुपा लो और B और C का जो भी मल्टीपल है गुणा करके आपस में लिख दो, 7×2 = 14 अनुपात लगा दो। देखो 14:1 में है, हो जाएगा यहीं से आंसर, लेकिन आगे कर लो। B को निकालना हो तो B को छुपा लो, है ना, B को छुपा लो। 1 मिनट, 7×21 होगा, सॉरी 21। अब B को छुपाएंगे तो 7×2 = 14, C को छुपाएंगे तो 3×2 = 6, यही हो गया 21:14:6। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगले सवाल पे आओ। A B से 25% कम है। 25% का मान तो आप जानते हो ना, 25% का होता है, 25% होता है गुरुजी 1/4 होता है ना, 1/4 होता है। अगर 25% 1/4 होता है, कमी की बात कहेगा तो लो कमी कर दो, है कि नहीं। तो A लिख दो और B लिख दो, इनका अनुपात।
ए बी से 25% कम है, तो बी अगर 4 होगा तो ए तो 3 हो जाएगा, है कि नहीं? रख दो इसमें, क्या है ये, क्या बला है, 2b माइनस ए ब्रैकेट में बटे ए, यानी कि 2b 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे 3 बराबर 5 बटा 3, यही हमारा जवाब हो जाएगा, 5 बटा 3, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। अगले सवाल पे आ जाओ दौड़ के। एक व्यक्ति 25 किलोग्राम चावल 600 रुपए में खरीदता है और इसे 5 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। दोस्तों हानि, हानि क्या होती है? हानि हमारी तब होती है जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब ज्यादा में खरीदो कम में बेचो तभी हानि होती है। ठीक, चलो, तो हमने कहा अगर सीपी निकालना हो तो ये देखो हानि क्या होगी, हानि होगी सीपी माइनस एसपी। तो अगर हमें एसपी निकालना हो या फिर सीपी निकालना हो, सीपी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस एसपी में जितनी भी हानि हो रही है उसको जोड़ देंगे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर ही प्राप्त होता है, इसलिए हम सीपी निकाल रहे हैं। ठीक, चलो 25 किलोग्राम पहले चावल खरीदा था, सीपी निकालो पहले। 25 किलोग्राम चावल खरीदा था तो 25 किलोग्राम बेचोगे, है कि नहीं? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, यहां पे मिटा देते हैं इसको, 25 केजी। हानि कितने की हो रही, देखो हानि जुड़ता है ना, हानि हो रही 5 केजी के, 5 केजी के हानि हो गया, तो ये हो गया सीपी, और हानि तो 5 दिया ही है, तो हानि प्रतिशत समझो जरा, हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, कितने का हानि हो रही है, 5 की, किस में हो रहा है, 25 5 30 में, परसेंट के लिए 100, अच्छा परसेंट के लिए 100 करने की जरूरत है नहीं खास, क्यों? क्योंकि 5 एकम 5, 5 छके 30, 1/6 का भिन्न मान आप जानते हो 16 से 2/3% होता है ना? नहीं पता है तो 16 से 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, देखो ये जो प्रतिशत के मान है अगर आप नहीं याद करोगे तो समस्या रहेगी, ठीक है ना? बहुत आसानी से हम लोग लगा सकते हैं अगर प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। ठीक, जैसे 1/6 का प्रतिशत में मान होता है, इस 1/6 का प्रतिशत मान में मान होता है 16 से 2/3%। ठीक, लगा लो, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, देखो भाई बहुत गजब गजब सवाल लिए हैं आप। ठीक, अगर इनकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में ऐसे मुंह उठा पहुंच गए तो पंखा ताकोगे खाली, है ना? तो पंखा ना ताकना पड़े, जल्दी जल्दी अपने पेपर को सॉल्व करें, तो ये सारे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ो। यदि रोहित अकेले 32 दिनों में किसी कार्य का 1/4 पूरा कर सकता है, तो रोहित अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? इसमें क्या परेशानी है, ये तो बहुत आसान सवाल है भाई। 1/4 का मतलब होता है 1/4, कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में। और पूरा काम क्या हो जाएगा, एक, तो एक पूरा काम निकालने के लिए, यानी कि पूरा काम होता है एक, और एक निकालने के 4 का इधर गुणा कर दो, 32 गुणे 4, 4 दुनिया 4 12 128 हो जाएगा आंसर। पेन फ्री, अरे ये सवाल भी अगर सॉल्व करना पड़े पेन चला के तो बेकार है ना? चलो आगे बढ़ जाओ। एक घनाभ डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा घनाभ, घनाभ को हम जरा चित्र बना के समझा दे रहे हैं आपको, है ना? क्या होता है घनाभ, समझ लो जरा अच्छे से। ये है हमारा घनाभ, ये रहा घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है ना? सब होता है। मान लिया जाए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक, तो इसका आयतन समझो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और इसका किसका, घनाभ का, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण जान लो। विकर्ण अगर घनाभ में अगर आ गया तो इससे सवाल भी पूछे जाते हैं कि किसी घनाभ में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो ये कोने से पकड़ो और ये कोने में रख दो।
ठीक है, ये कोने से पकड़ो, ये कोने में रख दो, नहीं ये कोने से पकड़ो, यहां लेके चले जाओ, ये सबसे लंबी छड़ है, ठीक है ना, यही तो विकर्ण है और यही विकर्ण है। क्या होता है विकर्ण? विकर्ण क्या होता है? देखो, विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया है? 11 बराबर अंडर रूट ये सब, ठीक, स्क्वायर कर दोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और ये हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें क्या बताना है? इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग। तो देखो एल प्लस बी प्लस एच बताना है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ को दूसरे पेन से लिखे दे रहे हैं, प्लस 2 LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हो गया L प्लस बी प्लस एच बताना। अच्छा, ये मान दिया हुआ कितना? 121 प्लस ये मान दिया हुआ 240, ये 21 और 240 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 4 2 6 361, और 361 किसका होता है स्क्वायर? आप कहोगे गुरुजी 19 का, 19 का स्क्वायर होता है इतना, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। ये देखो, ये सवाल आपका केवल बोर्ड मास पे लग जाएगा। देखो बोर्ड मास क्या है? BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट होते हैं? आप कहोगे गुरुजी 3 ब्रैकेट होते हैं। 3 ब्रैकेट कौन कौन से? ये हो गया बड़का ब्रैकेट, ये हो गया मंझला ब्रैकेट, और ये होगा छोटका ब्रैकेट। तो ब्रैकेट 3 प्रकार के, मंझला, बड़का और छोटका। तो भाई अगर आपके घर में छोटका बेटा है तो उसको सबसे ज्यादा लाड दुलार प्यार करोगे ना? हाँ, तो यहां पर भी यही सबसे पहले अपनी बात मनवाएगा, सबसे पहले यही सॉल्व होता है, उसके बाद मंझले की बारी आएगी और सबसे लास्ट में बड़के की बारी आएगी, है ना। उसके बाद कौन? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, एड का, और ऐसे एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक। यहां पे देखो क्या है, यहां पे क्या बला है, यहां पे देखो ऑफ। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो देखो जब 3/2, 3/2 और ब्रैक आगे लिखा है डिवाइड, डिवाइड में जब दो भिन्नें होती हैं तो गुणा का निशान लगा करके दूसरी भिन्न को पलट दिया जाता है सीधा सीधा, यानी ये हो जाएगा 5/4। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इस ऑफ का मतलब होता है गुणा, कर दो गुणा, प्लस आगे लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे 2/15 लिखा हुआ है। ये तो सॉल्व हो गया, इतना इतना सॉल्व हो कैसे? ये खत्म 5 या 15 से, ये खत्म इससे, ये प्लस का 1/4 हो गया, है ना। चलो आगे भी देख लो क्या है कहानी। यहां पर भी देखो ये क्या है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देते हैं, प्लस 1/4। दो भिन्न फिर से भाग में लिखी हुई है कि नहीं? तो ये 4/5, इसको सॉल्व करेंगे, 4/5 गुणे का निशान लगाएंगे, दूसरी भिन्न को पलट देंगे, क्या हो जाएगी? 8/5, 8/5 है ना। 8 चौक 32, सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। 8 चौक 32, 32/25, 4/5 और 5/8/5, ठीक तो है, हाँ सही है। माइनस 7/5, अब इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, माइनस 4 20 25 100, 20 7 140, प्लस 25 चौको 100, 25 से कम 25। इन सबको अगर सॉल्व किया जाए तो देखा जाए यहां से 25 और इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 2 2 4, 1 5, और ये 1, 140/100, अच्छा माइनस में 140 रहे,
तो क्या हो जाएगा 13/100। बोर्ड मास से हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा सॉरी 13/100। आगे देखो, बहुत तेज जुकाम है भाई, पढ़ लो मजेदार से। चलो आगे क्या हो जाएगा, आगे देखो। अच्छा अगला एक और क्वेश्चन है बोर्ड मास पे, ये आप होमवर्क जरूर देंगे, हर एक क्लास में होमवर्क जरूर देंगे, आप करो, ताकि आप करो, करते ही नहीं हो। ठीक, चलो आगे सवाल पे आओ। एक समान चाल से चल रही ट्रेन 25 सेकंड में 340 मीटर की लंबाई पार करता है और 38 सेकंड में 460 मीटर की लंबाई के पुल को पार करता है। ट्रेन की चाल क्या होगी, देखो समझो जरा, एकदम समझो स्ट्रक्चर। ये मान लो ट्रेन है, एक्स एस स्पीड से चल रही, आगे दो ठो पुल है, एक पुल ये है जिसकी लंबाई 340 है और कितने सेकंड में पार कर रही है 35 सेकंड में, 35 सेकंड में पार हो रही, बस 5 मिनट। ठीक, अगला एक और प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है 460, 460, इसको कितने समय में 38 सेकंड में, 38 सेकंड पार करती है। देखो जरा यहां से देखो, समझो जरा, बहुत बहुत अच्छी चीज समझा रहे हैं। अगर दोनों को देख लिया जाए ये 340 तो होगा और आगे कितना बचा 120, यानी 120 डिस्टेंस को कितने बड़े हुए टाइम में करेगा आपको 35 और 3 38 3 सेकंड में। तो स्पीड, स्पीड के लिए बढ़िया सा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 120, कितने समय में 3 में, तो कितनी बार में जाएगा 40, है ना। आगे आंसर लो फटाक से 40। अच्छा किलोमीटर पर घंटा में है क्या, किलोमीटर पर घंटा में इसको बदल लो, गुणे 18/5 में कर दो, तो 3 छंग 18 और 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 144 होगा क्योंकि 24 और गुणे 6 144 होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल क्या है, पी क्यू से 40% कम है। 40% का मतलब होता है 2/5, कम की बात है तो माइनस, पी लिख दो क्यू लिख दो, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि पी का क्यू से तुलना हुई है तो क्यू होगा नीचे वाला, यानी कि होगा 5, 2 कम है तो हो जाएगी 3, कितना ज्यादा है तो आप कहोगे 2 ज्यादा है, किसमें ज्यादा है 3 में, 2/3 किसका वैल्यू होती है 66, सही 2/3%। अगर नहीं पता है तो परसेंट क्या हो जाए गुणा 100 कर लो और परसेंट का चिन्ह लगा दो, 66 सही 2/3%, और इसी को 66.66 लिखा जाता है। ठीक है, चलो आगे लिखो, आगे सवाल बहुत जल्दी जल्दी करो। SUVW इतने अनुपात में है, और क्या कहा है SU, इन सबका योग दिया इतना, तो SU + W का मान बताना है। देखो S कितना है 2, U कितना है 9, अच्छा ये सब ना करो, यही जोड़ लो, 2 2 11, 11 6 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, यानी रेशियो में कितना होगा सम 24, और ये बराबर किसके होगा 684 के। काटेंगे कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा देख लो जरा, 24 24 चौको 96 होता है, 24 तिया, अरे काट दो, 12 दूना 24 और 12 12 7 84, बचा 2, 12 दूना 24, 2 और 36, यानी एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया 36। और यहां से पूछा क्या है S कितना है 2, U कितना है 9, और W कितना है, सॉरी W कितना है 7, 9 7 16 2 18, 18 रेशियो, अरे 18 रेशियो आ गया, तो जैसे देखो 18 रेशियो, तो देख लो इसमें कौन सा है ऑप्शन जो 7 8 से 9 से डिवाइड होगा, 6 2 8 1 9, अरे सबे हो रहे हैं, तो इसमें कर लो भैया 18 से गुणा, 36 गुणे 18, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, ऑप्शन नंबर बी। देखो इकाई के अंक से हमने कर लिया है ना, इकाई के अंक से कर लिया, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 648। अगले सवाल पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ सेम क्वेश्चन हो गया भाई ये, चलो कोई बात नहीं कर लेना। तो ये हमारा आज की क्लास का अंतिम सवाल है, जो मैंने कहा था क्लास खत्म होते ही आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, बहुत ही गजब सवाल।
तो ये वही सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल हमने अभी एक कराया था जिसमें 4 और 8 शेषफल बच रहा था। ये वैसा ही सवाल है, लेकिन यहां पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होगा। तो x के अंकों का योग बताना था, वहां पर x यानी वो संख्या बतानी थी, यहां पर संख्या के अंकों का योग बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, जो भी है, आप सोल्यूशन तो नहीं भेज सकते, लेकिन आंसर जरूर कमेंट में दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में ये भी बताइएगा सर बता दो, समझा दो, तो ऐसे समझा देंगे। अगर आप कहोगे कि सर ऐसे 2 4 6 8 10 सवाल करा दो, तो मैं एक इसका पर्सनली वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा, अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको पूरे इस तरह के सवाल एक जगह पे मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, ठीक है, धन्यवाद।